सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर से पेरोल के कॉन्सेप्ट की। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पेरोल के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इनकम टैक्स के बारे में, थोड़ा सा इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस देखे थे, एग्जाम देखे थे, पे हेड डिटेल्स के बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दोस्तों अगर हम इस पे एंटर करते हैं तो ये देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पर देता है कुछ पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। कंपनी की तरफ से क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज को परक्विजिट्स भी मिलते हैं। तो अगर हम इसे एंटर प्रेस करें और यहाँ पर बताएं कि ये परक्विजिट्स किस तरह से दिए जाएंगे, तो एम्प्लॉइज़ को, सिंगल एम्प्लॉइज़ को हम यहाँ पर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी एक एम्प्लॉय को ले लेता हूँ और अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। जैसे कि कोई भी कार्ड एक्सपेंस का बेनिफिट है, या आपने फ्री मील दे दी, या आपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, गैस की फैसिलिटी, गिफ्ट्स, वाउचर्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी है। तो सपोज़ करिए आपने यहाँ पर एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कब से देंगे उसे, और वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितना होगा वो आप बता देंगे। उसके बाद रिकवरी कितनी कर दी, यानी कि एम्प्लॉय ने कितनी वापसी कर दी, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एम्प्लॉय ने 59,000 रिटर्न कर दिया, तो बाकी जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज करिए और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस है, वो उन्होंने दे दिया कि 1 अप्रैल से आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3500 रुपये इन्होंने परक्विजिट्स का फ़ायदा लिया, और जो वापस कर दिया एम्प्लॉई ने, रिटर्न कर दिया, तो वो लेस हो जाएगा, वो परक्विजिट्स टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1600 रुपये रिटर्न कर दिया आपके एम्प्लॉई ने, उस परक्विजिट्स का जो भी बेनिफिट उसने उठाया था वो रिटर्न कर दिया 1600 रुपये। तो बाकी जो बेनिफिट उसने यूज़ किया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उस अमाउंट पर। तो 1900 पर वो टैक्स अमाउंट पे करेगा। इसके बाद इसी तरह से हम लोग बाकी से एम्प्लॉयज़ का भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए रामू काका को भी यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसी तरीके से इनको भी कोई ना कोई बेनिफिट जो है कंपनी की तरफ से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप कंपनी की तरफ से एडिशनल बेनिफिट्स किसी न किसी एम्प्लॉय को देते रहते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट्स है जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं, और इनमें तो एम्प्लॉय से रिकवर्ड होने के बाद जो अमाउंट बचता है वही टैक्सेबल होगा। अदरवाइज अगर आपने एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर नहीं किया है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और अगला कॉन्सेप्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है वाउचर के अंदर। तो दोस्तों चलिए वाउचर के अंदर देखते हैं ऐसा क्या काम है जो अब हमें करना है। दोस्तों जब आपका पेरोल का सारा वर्क हो जाता है तो आपको अब नेक्स्ट वर्क ये करना होगा कि उस एम्प्लॉय की जो भी एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं उनकी किसी भी महीने की अटेंडेंस चढ़ानी पड़ेगी। तो बिना अटेंडेंस के आप लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर अटेंडेंस चढ़ाकर दिखाता हूँ। तो आप जाएंगे वाउचर्स पर, और वाउचर्स पर अगर आपको अटेंडेंस चढ़ानी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है F10, और F10 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपको अटेंडेंस चढ़ानी है तो अटेंडेंस के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, आपको बस इस पर जाना है और एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे एक साथ सभी एम्प्लॉयज़ की जो है डिटेल्स फिल करनी है। तो इसके लिए मैं पावर ऑफ 3 टूल्स यूज़ करूंगा। जो पावर ऑफ 3 टूल्स हमें दिए गए हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आई बटन में उसका भी लिंक है, आप लोग जाकर ज़रूर देखें। तो पावर ऑफ 3 बटन में से ये एक बटन है जिसे बोलते हैं ऑटोफिल। तो ऑटोफिल को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है कंट्रोल F, और कंट्रोल F में यहाँ पर लिखा है ऑटोफिल। आप कब से फिल करना चाहते हैं अटेंडेंस ऑटोफिल, ये आप बताइए। क्योंकि मैं जो अटेंडेंस चढ़ाना चाहता हूँ वो है मई महीने की, तो
31 मई मैंने डाल दिया। अभी हम किस एम्प्लॉय की अटेंडेंस चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सपोज करिए मैं यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को ले सकता हूँ, ऑल आइटम्स, और उसके बाद मेरे से ये पूछता है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं, एब्सेंट चढ़ाना चाहते हैं, प्रेजेंट चढ़ाना चाहते हैं, क्या चढ़ाना चाहते हैं। तो सपोज करिए मैं कितनी सभी एम्प्लॉयज़ की एब्सेंट्स चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एब्सेंट चढ़ गई तो प्रेजेंट अपने आप ही निकल आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एब्सेंट चढ़ा देते हैं। सभी एम्प्लॉयज़ एक टाइम पर एक ही दिन एब्सेंट तो नहीं होते, उनका जो एब्सेंट का क्राइटेरिया होता है वो 1-2 अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कुछ सेट नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर बता देंगे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो एब्सेंट कितने कितने दिन हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग उनकी एब्सेंट्स जो हैं डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया है कि उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मई महीने में कब कब एब्सेंट हुए हैं, कितने कितने दिन एब्सेंट हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद इसे कर देंगे हम लोग एक्सेप्ट, और ये हमारा मई महीने का एब्सेंट चढ़ जाएगा। इसके बाद हमें दोबारा से करना है कंट्रोल F, और इस बार हम लोग एब्सेंट नहीं चढ़ाएंगे, इस बार हम लोग मई महीने में जो भी है आपका वो ऑल आइटम्स से रिलेटेड हम लोग चढ़ाएंगे ओवर टाइम। तो हर एम्प्लॉयज़ ने ओवर टाइम भी किया है, तो यहाँ पर हम लोग ओवर टाइम भी एंटर करेंगे एम्प्लॉय का। तो बता देंगे कि हर महीने जो भी उस महीने के अंदर ओवर टाइम कर रहे हैं वो कितना ओवर टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो ओवर टाइम उन्होंने किया है वो कितना किया है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो ओवर टाइम वो लोग कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इजी तरीका आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी तरीके से अटेंडेंस अब मेरी डिफ़ाइन हो चुकी है। दोस्तों आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।